केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के एक बड़े झूठ पर खुलासा हुआ है। आरटीआई के जरिए विवादित कैफे के असली मालिक का पता चला है। कैफे जिस कंपनी का है उसके मालिक स्मृति ईरानी के पति ही हैं। ये बात छुपाने के लिए गोल गोल व्यूह रचा गया है। एट ऑल फूड एंड बेवरेजेस नाम की जो कंपनी है उसका 75% मालिकाना हक रखने वाली फर्म के मालिक स्मृति के बच्चे और पति हैं। यानी कैफे की ऑनर कंपनी की 3/4 मालिक जो फर्म है वो स्मृति के परिवार की है। तो बताओ कैफे का मालिक कौन हुआ? क्या इस पर कोई शक संदेह बचा है? नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। गोवा में सिली सोल्स कैफे एंड बार नाम का एक कैफे बना हुआ है जिसके मालिकाना हक पर विवाद हो रहा है। बीफ जैसे मेनू के जुड़े होने के विवाद के बाद, इससे जुड़े एक शख्स की मौत होने के बाद, असली मालिक कौन है सवाल उठने के बाद देश भर में हंगामा मचा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सफाई देते हुए इस पर ऐसा दावा किया जो पहले सच लग रहा था मगर अब झूठ साबित हो चुका है। दरअसल कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया था कि स्मृति ईरानी की बेटी ही गोवा में ये कैफे चलाती हैं। मामला कोर्ट में पहुंचा तो दिल्ली हाई कोर्ट ने हलफनामे के आधार पर टिप्पणी की कि ना तो स्मृति ईरानी और ना ही उनकी बेटी ये विवादित कैफे चलाती हैं। हालांकि कोर्ट को संभवतः ये नहीं बताया गया होगा कि जिस कैफे की बात हो रही है उसकी ऑनरशिप जिस कंपनी के अंदर आती है उसमें 3/4 शेयर रखने वाली फर्म के मालिक स्मृति ईरानी के परिजन हैं। उनके बच्चे और पति जुबिन हैं। एट ऑल फूड एंड बेवरेजेस को चलाने वाली कंपनी में 75% हिस्सेदारी रखने वाली फर्म के मालिक स्मृति के पति और बच्चे हैं। इस बात को केंद्रीय मंत्री क्यों छुपा रही थी? जब राज्य और केंद्र की सरकार उनकी पार्टी चला रही है तो किस जांच से बचने के लिए ऐसे बहाने बना रही थी? संभवतः यही पता करने के लिए किसी ने आरटीआई फाइल की और उसके जवाब में सारा सच सामने आ गया। इस सच को छुपाने के लिए केंद्रीय मंत्री क्या क्या जतन करेंगी वो देखने की बात होगी, मगर सच दिखाने बताने की जिम्मेदारी जिनकी है उन पर भी सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष के किसी नेता का दावा इतना झूठा निकला होता, आरटीआई के जरिए ऐसा खुलासा हुआ होता तो क्या टीवी के तमाम एंकर बवाल ना कर रहे होते? ग्राउंड पर मौजूद तमाम रिपोर्टर्स उनसे सवाल ना कर रहे होते? मगर मामले पर मिट्टी डालने के लिए कैसे मीडिया के लोग बेवजह एक मुद्दा बना रहे हैं? राहुल गांधी की टी शर्ट का दाम कितना है, इस पर पूरे देश में चर्चा करा रहे हैं।